तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों भारतीय डाक विभाग आपके लिए आया है एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, जिसके जरिए आप भारतीय डाक से जुड़ करके मंथली 30,000 मिनिमम आप बड़े आसानी से कमा सकते हैं। पर मंथ ये एवरेज आपका बढ़ भी सकता है, 30,000 से प्लस भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 30,000 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या है ये वैकेंसी, कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, सारी डिटेल जानेंगे आज के वीडियो में हम। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, रेगुलर वैकेंसी नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ये वैकेंसी आई हुई है। जैसे जो भारत के जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं तब उनको एज ए बैंकिंग से की तरह यूज किया जाता है। तो ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इसके रिगार्डिंग ये 132 एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकली हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, रिक्रूटमेंट ऑफ 132 एग्जीक्यूटिव्स ऑन ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ठीक है, क्या है ये वैकेंसी आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, किस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वेबसाइट है www.ippbonline.com, ये वेबसाइट है। 26 जुलाई से ही स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 26 जुलाई से, और जो लास्ट डेट है वो है 16 अगस्त। तो 16 अगस्त के बाद फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो 16 अगस्त से पहले ही आपको ये फॉर्म जो है अपना कंप्लीट करना है। दूसरी बात देखिए इसके पे स्केल क्या है, तमाम चीज़ें हम देखेंगे। पहले वैकेंसी देख लेते हैं क्या पोस्ट है। तो ये पोस्ट है आपकी एग्जीक्यूटिव की, तो टोटल 132 वैकेंसी है। एज लिमिट आप देख लीजिए 21 से लेकर के 35 ईयर्स, यानी 21 साल से 35 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। जनरल की 56 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 13 है, ओबीसी की 35 है, एससी की 19 है और एसटी की है 9। ठीक है, इसके अलावा देखिए नोट में दिया हुआ है कि कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ घट भी सकती है, टेंटेटिव वैकेंसी है, ऐसा हर नोटिफिकेशन में हर एडवर्टीजमेंट में दिया जाता है। स्टेट वाइज इसका ब्रेकअप भी दिया हुआ है कि पर स्टेट के लिए किस सर्कल के लिए कितनी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आसाम सर्कल है 26 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ सर्कल है वहाँ के लिए 27 पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश के लिए 12 है, जम्मू कश्मीर में देखिए 7 है, लद्दाख में 1 है, नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश में 10, मणिपुर में 9, मेघालय में 8, मिजोरम में 6, नागालैंड में 9, त्रिपुरा में 5 और उत्तराखंड में 12। तो इस तरीके से टोटल 132 पोस्ट एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे निकली हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए पोजीशन एग्जीक्यूटिव की है। और सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएट होना चाहिए, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, आप देख सकते हैं ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। आप बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीसीए हो, मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है ये मैटर नहीं करता, बट आप ग्रेजुएट होने चाहिए। हालांकि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके पास सेल्स का या फाइनेंशियल ऑपरेशंस, प्रोडक्ट ऑपरेशंस का कोई एक्सपीरियंस है तो उसको प्रिफर किया जाएगा, यानी इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि सेल का ही ये काम है। तो एक प्रकार से अगर सेल्स से कोई रिलेटेड बंदा है, सेल्स या फाइनेंशियल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई बंदा है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए कि आपको करना क्या होगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव बनते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जुड़ते हैं, तो आपको करना क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट्स थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक प्रोडक्ट। जो बैंक के प्रोडक्ट हैं यानी जो आईपीपीबी के प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट को आपको सेल करना है। एक मंथली टारगेट दिया जाएगा, उस टारगेट को आपको अचीव करना पड़ेगा। तो टारगेट बेस्ड जॉब है। ऑर्गेनाइज कस्टमर एक्विजिशन इवेंट्स एंड रन कैंपेन इन द एरिया। जिस एरिया में आपकी जॉब लगेगी वहाँ पे समय समय पे आपको कैंपेन करना पड़ेगा, कस्टमर से रिलेट करना पड़ेगा, लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा बैंक के साथ मिल करके। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़े। मतलब देखिए क्या है कि बैंक का काम है ना, जब बैंक को लोग जानेंगे कैसे काम करता है, फाइनेंशियल क्या उनको फ़ायदा मिलेगा, ये प्रोडक्ट अगर बैंक का लेते हैं तभी तो वो लेंगे। तो फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों के अंदर बढ़े। कंडक्ट पीरियोडिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेशन। ठीक है, ऑपरेट सीमलेसली विद डिपार्टमेंट, असिस्ट इंडिविजुअल, यानी ये सारे काम जो एग्जीक्यूटिव की होते हैं वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। कुल मिला के इन शॉर्ट में समझिए कि बैंक का प्रोडक्ट है, वो बैंक के प्रोडक्ट को आपको सेल करना है। अब उस सेल को सेल करने के लिए जो जो काम कहेगा बैंक आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है, रेगुलर बेस की जॉब नहीं है,
तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट कितने समय का होगा, तो शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा 1 साल का, ठीक है। फिर इसको एक्सटेंड किया जाएगा, आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, परफॉर्मेंस के आधार पर फिर ये एक्सटेंड भी हो सकता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है, 3 साल का है, ठीक है ना। तो 3 साल के लिए मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम पहले 1 साल के लिए होगा, उसके बाद आपको जो है देखेंगे, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो 2 साल के लिए बढ़ा देंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड और ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना। ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर ये आपका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है कि और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। पे एंड अलायंस, द बैंक शैल पे अ लंप सम अमाउंट ऑफ 30,000 पर मंथ, 30,000 रुपये पर मंथ की आपको जो है अमाउंट यहाँ पे मिलेगा, सैलरी आपको मिलेगी। इसके अलावा जो है आपको कुछ इंसेंटिव वगैरह भी दिए जाएंगे, जो आप टारगेट अचीव करेंगे, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उस पर आपको इंसेंटिव वगैरह भी मिलेंगे। तो अगर आप इंसेंटिव वगैरह गेन कर लेते हैं तो इसमें 10,000, 12 या 20, अब जितना भी आप ऐड कर सकें, बट 30,000 आपको मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी इंसेंटिव आप जितना गेन कर सकें। इसके अलावा कोई अदर अलाउंस वगैरह, अदर पे वगैरह, आपको कोई बोनस वगैरह नहीं मिलेगा, जैसे सरकारी सर्विस में मिलता है, तो उस तरीके का कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। जॉब लोकेशन, जॉब लोकेशन आपको मैंने बता ही दिया है कि क्या है जॉब लोकेशन, ठीक है ना। आप एनेक्चर 1 अभी मैंने आपको बताया, जहाँ जहाँ वैकेंसी निकली है वही है जॉब लोकेशन, बाकी इसका डिटेल अभी आगे दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब बात यह आती है कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये है अगर आप SC ST PWD हैं, और अगर जनरल कैटेगरी के हैं, EWS हैं, OBC हैं, तो 300 रुपये आपको पे करने होंगे, ठीक है। तो 300 रुपये है नॉर्मल के लिए, और SC ST PWD के लिए 100 रुपये है, ठीक है ना। और उसके अलावा देखिए क्या दिया है, कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दियर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले आप देख लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी पूरी है या नहीं, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हों, 21 से 35 साल के बीच में हैं, तो ही फिर इस फॉर्म को भरें, ठीक है ना। इसके अलावा एक्शन अगेंस्ट, ये तो वही है कि अगर आप कुछ चीटिंग वगैरह करते हैं तो क्या होगा। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन, जैसे आपको जो गवर्नमेंट के रूल है उसके हिसाब से आपको मिलेगा, पर एज लिमिट में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में है, ये मेल आईडी। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई शंका है, आपको कोई बात पूछनी है, तो आप इस मेल आईडी पे career@ippbonline.in पे जा करके आप इनको मेल कर सकते हैं, मेल करके अपनी बात पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मेल आईडी मैंने आपको बता दी, इस मेल आईडी पर जा कर के आप अपनी क्वेरी जो है आप उसको पूछ सकते हैं। और यही वेबसाइट भी मैंने आपको बता दिया, IPPB ऑनलाइन, इस पे जा कर के ये वेबसाइट है, देख लीजिए www.ippbonline.com, इस वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप डाक विभाग के साथ जुड़ करके एक अच्छी सैलरी लेना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव, और चूंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है तो इतना ज़्यादा टफ एग्जाम कुछ होगा नहीं, नॉर्मल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन कुछ करवा करके सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को भरें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26 जुलाई से ही स्टार्ट है और लास्ट डेट 16 अगस्त है, तो उससे पहले ही इस फॉर्म को भर लें। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त या कोई दूसरा है जिसको इसकी अधिक आवश्यकता है, तो आप इस वीडियो को उससे शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उसके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों।